एवं शेरपुर से हमारे श्री 108 महाराज जी एवं संगीत मंडल और कमेटी जो जटियापुर मंदिर की है और बाहर से पधारे सभी सुंदर साथ जी, सभी महिला सुंदर साथ जी, सभी बच्चे, मैं सभी को श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर गिरानी दमोई MP में मंदिर की तरफ से राज्य की कृपा सभी पर बरस रहे। मैं सभी को मैं अपनी ओर से सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम प्रणाम। आज मैं पहली बार यहाँ आया है, मुझे इतना अच्छा भाव और प्रेम आपने हमारा बहुत अच्छा सम्मान स्वागत वंदन किया है। मैं आपसे आभारी हूँ। मैं कोटान को चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। मैं विद्वान तो नहीं हूँ क्योंकि हमारे महाराज श्री उनके आगे तो मैं दो शब्द नहीं बोल सकते हैं क्योंकि जगत गुरु पधारे बीच में, ये तो गागर में सागर। इन बरोबर विद्वान प्रणामी आलम में मैंने अभी नहीं देखा है महाराज श्री के, तो मैं दो शब्द बोलता हूँ तो उस पर थोड़ा ध्यान दें। जैसे महाराज श्री ने कहा है कि सेवा, पहले नंबर है सेवा, फिर है पूजा। सेवा से पाओगे पार तो प्रेम खोल देते सभी द्वार। प्यारे सुंदर साथ जी, जिसके अंदर प्रेम है उसी के अंदर परमात्मा है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं और दिखता भी है। प्रेम अगर अंदर है तो प्रेम सभी द्वार खोल देते हैं। क्योंकि मुझे अरविंद शास्त्री ने कहा था, महाराज जी आप एक दिन के लिए जरूर आए, तो मैं कृपा करने आपके यहाँ पधारा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है आपको मंदिर देख के, आपके भाव देख के, सुंदर साथों के बहुत अच्छा लगा है। तो सेवा से पाओगे पार, प्रेम खोल देते सभी द्वार। और अपनो धनी श्री श्यामा श्याम, अपना पासा है परम धाम। प्यारे सुंदर साथ जी, अपने धनी को नहीं भूलना और अपने घर को याद करना है। जहाँ अपन को जाना है परम धाम को याद करना है। प्यारे सुंदर साथ जी, उसको नहीं भूलना है। और सभी सुंदर साथ जी को मैं फिर कोटान को चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। प्रणाम प्रणाम। अब मैं चाहते, क्योंकि भोजन का भी समय हो रहा है, मन से कोई विराम दिया जाएगा कुछ देर में। उससे पहले हमारे गाजियाबाद साहिब में जो हमारे महात्मा जी हैं, मैं उन्हें माइक देना चाहूँगा कि बहुत कुछ शब्द वैसे बहुत कम बोलते हैं, वो मुझे पता है, लेकिन कुछ भी हो, जितना भी वो चाहे महात्मा जी उतना सुंदर साथ के लिए अवश्य कुछ आशीर्वाद जरूर देंगे, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन अवश्य देंगे हमारे महाराज। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, सर्व सुंदर साथ की, श्री जगत गुरु आचार्य जी की जय। श्री बंदो सतगुरु चरण को करूं तो प्रेम प्रणाम।
प्रथम लागूं दो चरण मेरे जीव के तेरे पाँव तले पड़े रहूं धनी नजर खोलो बात में पढ़ने वालों में खून मित्रे मेरे जीव के यही जीवन मेरे जीव के यही जीवन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सतगुरु महाराज की। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम वंदनीय श्री श्री 108 श्री श्री प्रभुदयाल महाराज जी, श्री 108 श्री जो मटियाली से भी आपके बीच में आए हैं, परम पूजनीय, परम वंदनीय श्री वेदांताचार्य महाराज जी, हमारे शेरपुर के सभी सुंदर साहब के लाडले प्यारे दुलारे परम पूजनीय श्री किशनदास जी महाराज और हमारे जुड़ौता पल्ला जहां अपने सतगुरु महाराज जी की जन्म स्थली है वहां से पधारे हुए श्री दिनेश प्रधान जी, श्री जगदीश भाई, अनिल भाई, श्री मंगल प्रणामी और रुड़की से हमारे बहुत ही, और महाराज जी के तो सबसे प्रिय कहूंगा मैं, बहुत ही लाडले हमारे अक्षय कुंदेल जी, हमारे विनोद भाई, और जिनके भजनों के द्वारा आप आनंदित हो रहे हैं, जिनको प्रणामी समाज के अंदर भजन सम्राट के नाम से सभी प्रणामी सुंदर साथ जानते हैं, उनकी मंडली विकास भाई, हमारे रमेश भाई, उनके साथ में पधारे उनकी मंडली के सभी सदस्य और जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जिन्होंने अपना, जहां तक मुझको पता है कि पूरा जीवन इस मंदिर की सेवा में अर्पण किया हुआ है, गृहस्थ में भी, गृहस्थी महात्मा ऐसे परम पूजनीय हमारे श्री गुरु राम जी और उनके जितने भी सहयोगी इस ट्रस्ट मंडल के कमेटी के सदस्य हैं, वह सब जितने हमारे गांव के बाहर के सुंदर साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सबके चरणों में मेरी कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। हम प्रवचन कभी किए नहीं, लेकिन ये रमेश भाई ने माइक रख दिया तो प्रवचन तो नहीं, कुछ महाराज गुरुजनों की कृपा से कुछ दो शब्द निकल सकेंगे तो आप सुन लेना, उन पर अच्छे लगेंगे तो विचार कर लेना, और समझ नहीं आए, अच्छे नहीं लगे तो माफ कर देना। आपको एक छोटी सी बात हम बताएं कि दुनिया में सारी चीज सस्ती है। आपको यहाँ की जितनी भी संपदा है वो सब सस्ती है,
पैसे के बदले में मिल सकती है, किसी के सहयोग के बदले में मिल सकती है, कहीं इधर उधर से इकट्ठी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज अनमोल है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है, उस पर आप विचार करना कि वो चीज कौन सी है जो अनमोल है, जो पैसे से खरीद नहीं सकते, किसी के सहयोग से प्राप्त हो नहीं सकती, कसनी से प्राप्त हो नहीं सकती। तो वो चीज, ऐसी वस्तु कौन सी है? तो उस वस्तु को बोलते हैं ये तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान और शीश दिए गुरु मिले, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सुंदर साथ जी, आपकी इस नगरी में, इस जटियापुर गांव में मुझे तो पहला अवसर मिला है। गुरु राम जी की कृपा हो गई, रमेश भाई की कृपा हो गई, हमारे प्रधान जी की। आपने आग्रह किया कि आपको वहां पर पहुंचना है और मुझे इतना सुंदर दृश्य देख करके, इतना प्यार देख करके अंदर से कितना अच्छा लग रहा है, कितनी खुशी मैं अनुभव कर रहा हूं, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, तो आपको ऐसे गुरु जिनको बताया कि शीश देने के बाद में भी अगर मिल जाए तो सरल है, सस्ता है, ऐसे परम पूजनीय, परम वंदनीय जगत गुरु आचार्य जी और उनके भी गुरु जो यहाँ पे भी बताया महाराज श्री ने, परम पूजनीय प्रवंदनीय श्री श्री 180 ठाकुर दास जी महाराज, दो संतों का प्यार जिस नगरी को, जिस बस्ती को, जिस सुंदर साथ को मिल जाए, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं कई साल से। सुंदर साथ जी, सच बता रहा हूं कि मुझे महाराज सिंह जी का 10 मिनट का प्यार मिल जाए, और आपको तो सालों से उनका प्यार, उनकी कृपा, उनका साथ और उनका आनंद आपको मिल रहा है। आप कितने सौभाग्यशाली हैं सुंदर साथ जी, आप कितने भाग्यशाली हैं। तो जीवन में गुरु की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है। हम रोज बोलते भी हैं गुरु कंचन, गुरु पारस, गुरु चंदन प्रमाण, और तुम सतगुरु दीपक भये कियो जो आप समान। गुरु कंचन के समान, गुरु पारस के समान, गुरु चंदन के समान, लेकिन सतगुरु, तुम सतगुरु दीपक भये जो अपने समान, अपने बराबर कर लेते हैं, ऐसे सतगुरु आपको प्राप्त हुए। सुंदर साथ जी, ऐसे सतगुरु मिले हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए एक चौपाई और बोलकर के सुंदर साथ जी अपनी वाणी को विराम दूंगा। अभी सेवा की भी बात चल रही थी, हमारे महाराज जी ने भी और हमारे प्रभु दयाल जी ने भी सेवा और प्रेम का जो महत्व है वो आपको बताया। जब तक हमारे जीवन में सेवा भाव नहीं होगा तब तक प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा सुंदर साथ जी, क्योंकि सेवा कहीं का को खत्म करती है। मैं खुदी को केवल सेवा ही मिटा सकती है। सेवा जिसके अंदर होगी उसके अंदर छोटा भाव होगा, वो सेवक के रूप में कार्य करता होगा, उससे छोटा भी होगा तो उसे भी बड़ा समझ करके उसकी सेवा करता होगा। और जब ऐसा भाव मन के अंदर आ जाए, दिल के अंदर आ जाए, तो समझना सुंदर साथ जी, जिसकी आप सेवा करते हैं आप उससे प्रेम करें या ना करें, वो आपसे प्रेम अवश्य करेगा, निश्चित रूप से करेगा। आप घर में करके देखिए, भगवान के मंदिर में सेवा करके देखिए, गुरुजनों की सेवा करके देखिए, जिसके प्रति तुम्हारा सेवा का भाव होगा वो अवश्य ही आपसे प्यार करने लगेगा, आपसे लगाव करने लगेगा सुंदर साथ जी। तो हमारी जो सेवा पूजा है, इसमें सेवा नाम पहले आया, पूजा बाद में आया। हम जितना भी काम करते हैं राज्य का, उसे सेवा के रूप में करते हैं, चाहे भोग लगाना हो, चाहे वस्त्र बदलने हो, चाहे आरती उतारनी हो, कुछ भी कार्य हो सेवा के रूप में करते हैं।
और वही हमारी पूजा बनती है, वही हमारी भक्ति बनती है। सुंदर साथ जी, कबीरदास जी ने भी एक कहा है, जब मैं है तो हरि नहीं, जब मैं है तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गरी अति साकरी, या मैं दो ने समावे। सुंदर साथ जी, जब मैं होगी, अहंकार होगा, अहंकार का भाव होगा, तो परमात्मा वहां कभी नहीं होंगे। और जहां प्रेम होगा, प्यार होगा, वहां परमात्मा अवश्य होंगे। तो आपकी सेवा और आपका प्रेम देख करके मुझे को बहुत ही अच्छा यहाँ लगा, बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, और बहुत ही प्यार आप सबकी तरफ से मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सबको प्रणाम। सुंदर साहब जी, आइए महाराज जी, श्री श्री स्वास श्री श्री वेदांताचार्य जी आपके सामने अपने मुखारबिंदु से आपको आशीर्वाद वचन देने जा रही है हमारे महाराज जी। बोलिए से प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, मां सुंदर साथ की, आज के आनंद के आनंद करावे उनके। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरातीत श्री राज्य महाराज के असीम के पास से संत गुरुजनों के शुभ आशीर्वाद से परम पवित्र पुण्यमय भूमि, जहां आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, जिसके मत सबके संचालक, सबके आगेवान निजानंद संप्रदाय के जगत गुरु महामंगलपुरी धाम से परम पूज्य परम आदरणीय महाराज श्री आदरणीय महाराज श्री बुलाने वाले सुधीर जी महाराज, ये शेरपुर से पधारे हुए सभी आदरणीय सुंदर साथी, पादक बिंदु और वहाँ के प्रतिनिधि स्वरूप कृष्णदास जी महाराज और दूर दराज से आए हुए सभी सुंदर साथी, हम सभी यहाँ कार्यक्रम में आए हैं महामती श्री प्राणनाथ जी के महाराज की वचनामृत श्रवण करने के लिए। गुरुजनों के मुखारविंद से आइए, वास्तव में ऐसा कभी कभी होता है, बहुत ही अवसर मिलता है, पूर्ण उदय होता है, तभी ऐसा शुभ अवसर मिलता है। ऐसे में पहले एक मुझे फिल्मी गाना याद आया, मैं पहले फिल्म बहुत देखता था। मिलते हैं जिंदगी में ये सत्संग कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में ये सत्संग कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में ये सत्संग कभी कभी, होते हैं गुरुवरों का ये दर्शन कभी कभी, होते हैं गुरुवरों का ये दर्शन कभी कभी, मिलते हैं जिंदगी में ये सत्संग कभी कभी। प्यारे सुंदर साथी, ये ऐसे बहुत ही अहोभाग पुण्य एकत्र होते हैं, तब हम सभी एकत्र होते हैं। याद करिए, ऐसे ही प्रसंग महामती प्राणनाथ जी महाराज भी संयोजन किए थे, सभी सुंदर साथ एकत्र हो, आसेवा हो, पर संभव नहीं हो पाया। वही आज विभक्त रूप में अलग अलग होकर के जगह जगह ये कार्यक्रम होते हैं, माध्यम होते हैं उन्हीं की वाणी, तारतम वाणी। तारतम वाणी
जो सभी शास्त्रों पुराणों के सार बताया गया है, जिसे बहुत ना कर कैसे कहते हैं। जब महामती प्राणनाथ जी महाराज सूरत पहुंचते हैं, सूरत में 17 महीना रहते हैं और वहाँ गोवर्धन दास जी महाराज को कार्यभार सौंप करके अपने निकलते हैं तो सुंदर साथ जी पकड़ते, प्रभु आप तो जा रहे, हमारा क्या होगा। तब कहते हैं जो चर्चा सुन जो दिन ने रात, तो बानी के कहते हैं, जो बानी सुनने के लिए पढ़ने के लिए उतार बानी है। अब हम लोग सुंदर साथ वो पढ़ते बहुत कम, हालांकि अब धीरे पढ़ रहे हैं, दो दूसरे के कोई इधर की इधर की बात सुन करके काट छांट करना शुरू करेंगे। अगर हम उनको पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे निश्चय ही, तब हमारे अंदर फलीभूत होता है। जो सुरताई के राखी मूल मिलावे माही, श्याम समाधि साधी भूत तले बैठे जाए। जब हम चिंतन करते हैं तो ही सेवा, जैसे अभी प्रसंग चला है सेवा, तुम सेवा से पाओगे बार। जब हम वो गाते हैं तद्रूप हो जाते हैं। आप विचार तो कीजिए, जिस तरह से हम भोग बोलते हैं, लत त्यागे मन पत्या, रंग रास में चैन करत्या, कंठ कंठ में बांध हरतियां, चित एक दूजी को हरतियां, सुंदर यारे शोभतियां। एक जब हम उनको पढ़ेंगे, वो ध्यान से काम होकर, तब वो दृश्य मात्र कहने के लिए, जीव हिलाने के लिए नहीं, वो हमारे सामने आ रहे। अभी जो प्रार्थना जी के बानी हम कहते हैं, वो मात्र कहने के लिए, वो मीराबाई के ये चौपाई आते हैं भजन में, जो मारे गाए गासो लाख 84 जासो, कहीं समझे न गासो सीधे बैकुंठ जासो। तो आज हम प्रार्थना की बात कर लेते हैं, उनको जीवन में हम उतारते नहीं। एक इतना बड़े आयोजन किया गया है, जिसमें यज्ञापुर के सभी कृष्ण गणों सुंदर साथ दिन रात एक करके इतना मेहनत किए, जो सभी सुंदर साथ गुरुजनों के मुखारती से वाणी श्रवण करे और उनके बताए मार्ग पर चले। मात्र सेवा पूजा झाड़ू लगाना ही नहीं हो गया, पर उनको जीवन में हम उतारेंगे। सेवा पूजा याद करना नहीं। जो आज देखिए, अगर हम समाज अगर माने चौथी श्रेणी के नौकरी के लिए अगर बात निकले, कागज निकले, 500 आदमी के कम से कम 25,000 व्यक्ति एकत्र हो जाएंगे। पर अगर पुजारी के लिए 25 पुजारी के लिए चाहिए समाज में, तो 5 भी आदमी एकत्र नहीं हो पाएंगे, जो तैयारी में होते हैं। अब वो वास्तव में बात तो सभी होते हैं, और इसीलिए जो हम इसके लिए समय नहीं देते। हमें घर में भी जो है प्राय सभी बहुत से सुंदर साथ के घर में सेवा पूजा है, पढ़ते हैं, याद भी होनी चाहिए। आप मंदिरों पर, आज मंदिर बहुत बन जाते हैं, हम पूजा, हम ही संत लोग पुजारी एकत्र नहीं कर पाते, बना ही नहीं पाते, और कार्यक्रम तो बहुत करते हैं, लेकिन विद्यार्थियों को तैयार नहीं करते प्यारे सुंदर साथी। तो ये उसके तरफ भी ध्यान हमें जानी चाहिए। ये तो सेवा से पाओगे बात तो है, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे समाज में जो त्रुटि हो रही है, वो समाज के सामने रखना भी जो हमें लोग कर्तव्य होता है, और उसका जो समस्या के समाधान आप ही सुंदर साथी करेंगे। जैसे कि महामंगलपुरी धाम है, और जैसे नौतनपुरी धाम है, बहुत से ऐसे स्थानों है जहाँ पर विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, तैयार किया जाता है, पढ़ लिख कर महाराज लोग पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद आपको कोई जरूरी नहीं तो साधु बनो, पुजारी बनो, कोई बात नहीं, पढ़ लिख कर तैयार तो हो। आप भले शादी करो, पंडिता करो, धर्म से जुड़े तो रहो। धर्मो रक्षति रक्षिता, आप धर्म को रक्षा करेंगे, धर्म के अनुकूल रहेंगे, तब आप जाज कपड़ा लता हम पहनते हैं,
जब हम इनको साफ सफाई रखेंगे, हम इनको इज्जत करेंगे, तभी हमारा इज्जत करेगा। ऐसे ही जब हम धर्म के अनुकूल चलेंगे, हम अपने जीवन उतारेंगे, संस्कार हम अपने बच्चों में देंगे, तब वो इस घर में जाएंगे। बड़े बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, घर में अपने घर में सेवा पूजा रखते हैं, पूजा पाठ दिन रात करते हैं, अब बच्चों के से मतलब ही नहीं है। क्या सुंदर साथी, आज हम अपने समाज में अपने जमीन रखा लेते हैं, उत्तराधिकारी बना देते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते लिखा, नौकरी धंधा व्यापार अच्छा मकान बना कर देते, गाड़ी बना कर देते, पर धर्म के उत्तराधिकारी नहीं बनाते हैं। सभी के लिए बात लागू नहीं पड़ता है, पर जो इससे दूर होते हैं उनके लिए एक संदेश जरूर है। हमारे आग्रह है, जो ये हम जो है तो हैं, हम अपने बच्चों को भी, अड़ोसी पड़ोसी को भी, हम या जो ऑफिस में रहते हैं, हमारे संपर्क में आने वाले जो व्यक्ति उनको भी प्रार्थना जी का संदेश हमें पहुंचाने की आवश्यक है। कार्यक्रम तो उद्देश्य मात्र ये नहीं है आओ कथा सुनो खा पी कर अब चले जाओ, इतना उद्देश्य नहीं है, इतना सब जानते हैं, पर ये उद्देश्य ऐसा है होना चाहिए जो कि ये समाज तक पहुंचे। जितना माने इस घर की इस गाँव के जितने बेटियां हैं, शादी होकर के जाए दूसरे गांव में जाए तो वहां भी ये संदेश पहुंचते हैं। बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं बेटियों के द्वारा दूसरे गांव में जागरण होते हैं, बहुत से ऐसे प्रसंग देखा जाता है। तो जब हम अपने घर में अपने बच्चों को सही संस्कार देते हैं, घर में हमारे घर में पूजा पाठ है, मंदिर में कम से कम हम नजदीक तो प्रतिदिन हम दर्शन करने आए, सेवा करें, और नहीं तो सप्ताह में 2 दिन में जैसे भी आज देखते हैं मुसलमानों, इसीलिए जो शुक्रवार को जाते मंदिर में वो मस्जिद में जाते, क्रिश्चनों रविवार को जाते हैं। हमारे लिए तो प्रत्येक दिन है, हमें तो कहा जाता है कि प्रचाकर पास में हो, प्रत्येक दिन मंदिर में जाओ, कथा पूजा पाठ में घंटी इसीलिए बजाई जाती है जो घंटे के समय पूजा के समय आप सब एकत्र हो जाए। हाँ, उसी समय माइक नहीं था, उस समय घंटी था, एक ऐसे ही वो सूचक था जो कहाँ पूजा के समय एकत्र होने के समय हो गया। आप और काम छोड़ जैसे हम प्लेन पकड़ने जाते 2 घंटा पहले जाना पड़ता है, ट्रेन पकड़ने जाते हैं रिजर्वेशन होने के बाद ही हम 10 मिनट आधा घंटा पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन मंदिर है तो मंदिर में भी ऐसा समय निकाले जो पूजा के समय हम पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए कथा प्रसंग ही है, आप देवता की कथा के आप जानते हो, कथा हम सभी प्रसंग आता है जब देवता की महाराज कथा सुनने जाते थे तो समय से पहले पहुंच जाते थे। अगर वो समय थोड़ा चूक हो जाता, कभी लेट हो जाते तो फिर से उसको पंडित जी को पूछते थे, मैं कल यहाँ तक सुना था, आज यहाँ मैं आया था, कुछ कारण पर लेट हो गए तो बीच में क्या हुआ। ये सामने सीखने की बात होते, समय समय पर हम बीतक मिल सीखते, वाणी सीखते हैं। ये नहीं पकड़े चलिए साथ ही पकड़ा ये प्रमाण जो हमारे सतगुरुजनों बताया है। महामती ब्राह्मण जी महाराज, देवचंद जी महाराज और परमहंसों जितने हुए हैं और आज भी हैं जो सेवा करके अपने वो कह करके नहीं करके दिखाए हैं। अगर उनके बताए मार्ग पर हम चलेंगे तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता। हम कर तुम सेवा से पाओगे, हम नहीं, तुम की बात हो जाता है, तुम करो। अगर वो हम सेवा से पाएंगे बात तब हमारे पास हो, जब हम अपने पास हो तब उसकी एक अलग आनंद होता है। प्यारे सुंदरता जी, अपने हम करने लग जाए, अपने जीवन को उतारने लग जाए, तभी जीवन का सार्थकता हो जाता, तब ये कार्यक्रम का सार्थकता होता है। सब अपने पर ले ले, हाँ, तो एक समूह हो जाता है। संगे शक्ति करो युग में कहा जाता है, जो हम साथ मिलकर चलते हैं तभी तो, नहीं तो ऐसे सब पढ़ते सुख आएंगे राखिए मूल मिलावे माएंगे, श्याम समाजी भूख, श्याम समाजी साथ ही भूख तले बैठे हैं जाइए।